जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने 436 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। प्रश्न संख्या 300 437 से आगे बढ़ेंगे और जब तक हम 437 नंबर प्रश्न पे पहुंच रहे हैं, आप सभी मित्र जो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी मित्र अभी नए हैं, उन्होंने तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे बढ़िए, अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए। तो हम लोग 436 नंबर प्रश्न तक सॉल्व कर चुके हैं। 437 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि उस कलाकार के बारे में बताइए, जो सोवियत संघ के उस कलाकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। तो हमने बताया था निकोलस रोरिक के बारे में। इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था और ये रूस के कलाकार हैं। रूस के कलाकार हैं। बाद में ये कई देशों में घूमते हुए भारत आए थे। जैसे कि ये मंगोल गए थे, मंगोल से होते हुए चीन, चीन से होते हुए ये भारत आए और भारत में इन्होंने पूरे भारत को भ्रमण किया। पूरे उत्तर से लेकर के पूरे उत्तर से लेकर के इन्होंने दक्षिण तक पूरे भारत को इन्होंने भ्रमण किया। और भारत में आने के बाद ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आकर रह गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ये रहे और यहीं पे ये रह करके पूरे हिमालयी पहाड़ियों दृश्यों को इन्होंने चित्रित किया। तो हम इस सवाल का जवाब होगा निकोलस रोरिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 338 नंबर का प्रश्न है। 338 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी थे। तो इस प्रश्न का जवाब होगा सतीश कुमार गुजराल। सतीश कुमार गुजराल के बारे में हम लोगों ने कई बार देखा कि इनका जन्म लाहौर में झेलम नदी के तट पर हुआ था। लाहौर में झेलम नदी के किनारे हुआ था और 1925 ईस्वी में 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। और ये फिर भारत में आए और लाहौर में इनका जन्म हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि ये मेयो स्कूल में पढ़े लिखे होंगे। लाहौर के मेयो स्कूल में ये पढ़े लिखे थे। और मेयो स्कूल में एक और कलाकार पढ़े हुए बीसी सान्याल, वहाँ पे भी काम किए हैं। और देखिए, ये बाद में 1944 ईस्वी में भारत में 1944 से 47 तक ये भारत में जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में पढ़े हुए हैं। ये चित्रकार भी थे। चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और म्यूरल पेंटर भी थे। वास्तुकार चित्रकारी में ये मशीन मशीन आदमी और मोहनजोदड़ो सभ्यता इत्यादि चित्रों को चित्रित किए। इन्होंने मशीन, आदमी, स्वतंत्रता और मोहनजोदड़ो सभ्यता इत्यादि चित्रों को चित्रित किया। और इन्होंने हम बात करें वास्तुकला के क्षेत्र में, तो वास्तुकला के क्षेत्र में इन्होंने बेल्जियम के दूतावास को इन्होंने चित्रित किया, ओ सॉरी, का निर्माण इन्होंने किया। इसमें ये मुख्य वास्तुकार थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सतीश कुमार गुजराल साहब के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 339 नंबर की ओर। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं। भूपेन खक्कर साहब अपने समलिंगी अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं और इनकी एक प्रमुख कृति है। कौन सी कृति है? जलेबी खाता हुआ आदमी। जलेबी जलेबी खाता हुआ आदमी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसके अलावा ये अपने अवैध समलिंगी क्या नाम है कि तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं। ये 1934 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 440 नंबर का प्रश्न। 440 नंबर का प्रश्न है। 440 वोल्ट का झटका नहीं है। एम एफ हुसैन को किस धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो एम एफ हुसैन आधुनिक धारा के लिए जाने जाते हैं। ये पारंपरिक चित्र नहीं बनाते, क्योंकि भारत में नग्न चित्र शायद ही कोई कलाकार बनाया हो।
मुगल कला से प्रभावित नहीं थे, समकालीन कलाकार ये नहीं थे, ये आधुनिक कलाकार थे। और आधुनिक कलाकार के रूप में इनके बारे में हम लोगों ने खूब देखा है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ 1915 ईस्वी में। और इन्होंने कई चित्र बनाए, जैसे कि कई नग्न चित्र बनाए, जैसे कि सरस्वती सरस्वती, दुर्गा, भारत माता इत्यादि इन्होंने नग्न चित्र बनाए। साथ ही साथ इन्होंने आपातकाल के समय इन्होंने इंदिरा गांधी का चित्र भी बनाया था, इनको देवी का रूप दिखाया था। तो आदि इनकी कई प्रमुख बातें, इनके बारे में कितना बताएं, जितना ही बताएं कम है। कई बार इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आप लोग जो भी अ, इनके बारे में नहीं जानते हो, नए हो, तो वो पिछले वीडियो में जा कर के देख लेंगे, सारी बातें बताएं। हम बार बार एक ही बात बताने पे बोर होते हैं और समय भी ज़्यादा खराब होता है। तो चलते हैं 441 नंबर प्रश्न की ओर। 441 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि चित्रकार म्यूल तथा स्थापत्य म्यूरल होगा इसमें, म्यूरल तथा स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने वाले कलाकार। मैंने इन्हीं के बारे में बात किया था यहाँ पे, सतीश कुमार गुजराल, तो यहाँ भी सतीश कुमार गुजराल होंगे। बार बार क्या बताएं। 442 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 442 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं अपने समीक्षक के रूप में, ये जाने जाते हैं, समीक्षावादी चित्रकार हैं। चलते हैं 443 नंबर प्रश्न की ओर। 443 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। G.R. संतोष, गुलाम रसूख संतोष के बारे में 1929 ईस्वी में इनका जन्म कश्मीर में हुआ। और कश्मीर के ये तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे चित्रकार ही थे, तांत्रिक चित्रकार। तो यहाँ पे चित्रकार ही होगा, अगर तांत्रिक चित्रकार होता तो वो सही हो जाता। मूर्तिकार नहीं थे, संगीतकार और छापाकार भी ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 444 नंबर प्रश्न की ओर। सत्यजीत राय या सत्यजीत रे इनको कहते हैं, कि फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है विनोद बिहारी मुखर्जी साहब। 1957 ईस्वी में इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था। बचपन से ही थोड़ा सा कम दिखाई देता रहता था, लेकिन 1957 ईस्वी में इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था और ये पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। सत्यजीत रे इनके शिष्य थे, इन्हीं के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाया था, विनोद बिहारी मुखर्जी। इनकी एक लड़की थी, वो भी चित्रकार थी। उसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, मृणालिनी मुखर्जी उसका नाम था। ठीक है, द इनर आई संबंधित है विनोद बिहारी मुखर्जी से। 445 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 445 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाली कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतः मौलिक है। कथन एकदम सही है। कथन ख कह रहा है, हमें दुनिया में द्विआयामी चित्रण और लोक कला की लंबी परंपरा मिलती है। तो ये भी बात सही है और ये इसका स्पष्टीकरण सही करता है। तो कथन ए सही जवाब है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 446 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 446 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है? तो आर पर इसमें भारतीय नहीं है, बाकी शांति दवे, जी आर संतोष और जे स्वामीनाथन ये सभी भारतीय कलाकार हैं। अब अगर हम बात करें तो शांति दवे गुजरात की कलाकार हैं, गुजरात के कलाकार हैं। और जी आर संतोष जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं। और जे स्वामीनाथ कर्नाटक के कलाकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 447। 447 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। दृश्य चित्रकार मदन लाल हैं, इन्होंने लखनऊ शहर को भी चित्रित किया। इनके एक चित्र है लखनऊ शहर। ये उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, मदन लाल, 1923 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 448 नंबर कह रहा है, मेघदूत चित्रावली है, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत ग्रंथ के रचयिता है कालिदास जी। कालिदास का निवास कहाँ पे था? ये था
मध्य प्रदेश में अ, जो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है उन, एक मिनट याद नहीं आ रहा है, उज्जैन, उज्जैन में ये रहा करते थे। ये गुप्त वंश के शासक जिनका नाम था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के ये दरबारी कवि थे, विक्रमादित्य के ये दरबारी कवि थे, और ये उज्जैन में रहा करते थे। तो कह रहा है कि मेघदूत चित्रावली किसने चित्रित किया, तो इलाहाबाद में जन्मे शैलेंद्र कुमार डे ने इसको चित्रित किया। शैलेंद्र कुमार डे का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और ये इलाहाबाद में हुआ था, और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। 449 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित प्रश्न है, और ये कह रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवाद से संबंधित हैं। भारत में अगर घनवाद नाम आ जाए तो एक ही नाम दिमाग में रट लीजिए, गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर हजारों करोड़ों बार, हजारों करोड़ों बार आप रट लीजिए इसको कि इन्हीं का नाम लेना है घनवाद के नाम पे। चलिए, गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये अवनींद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई थे। 1867 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। घनवादी कलाकार थे, और ये बंगाल शैली से इनका संबंध नहीं रहा था। 450 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बनाते थे, तो ये बनाते थे M.F. हुसैन। ये बनाते थे माधुरी दीक्षित के चित्रों को ये बनाते थे। कई फिल्में बनाए थे, 12 फिल्में ये बनाए थे, 12 फिल्म बनाए थे। और इसमें 1982 के आसपास तक इन्होंने बना लिया था इतनी फिल्में। जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। और इसमें से एक फिल्म है थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ एन पेंटर एक फिल्म है, और इस पे इन्हें बर्लिन में गोल्डन बियर पुरस्कार भी मिला था, गोल्डन बियर पुरस्कार भी मिला था। 451 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 451 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार जय कृष्ण हैं। ये सभी तो नहीं है, ये तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के, ये उधर के हैं, तमिलनाडु के कलाकार हैं। पडिक्कर साहब के बारे में, इन्होंने चोल गांव को स्थापना किया था, है ना, चोल गांव की। 452 नंबर प्रश्न, 452 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और 452 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं, तो ये समीक्षावादी शैली से संबंधित रहे हैं। 453 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि बाल वधू किसकी कृति है, ये अमृता शेरगिल की कृति है। इनकी और प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कि हंगेरियन गर्ल हो गया, हंगेरियन गर्ल हो गया, जिप्सी गर्ल हो गया, और क्या नाम है कि द मैन हो गया, द वुमेन हो गया। और ज़्यादातर ये महिलाओं की चित्रकारिता किया करते, ज़्यादातर महिलाओं के विषाद का चित्रकारी किया करती थी, विषाद का। 454 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्र दराज है, तो अभी देखिए यहाँ पे सतीश कुमार गुजराल 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ये तो हो गए भाई। और इधर एम एफ हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ है। M.F. हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ है। और इधर आ जाते हैं मंजीत बावा। मंजीत बावा तो आप लोग जानते हैं कि ये पंजाब के कलाकार हैं, और इनका जन्म हुआ है 1900
25 में, 24 में, 1925 में, 24 में इनका जन्म हुआ है। और तैयब मेहता का भी जन्म इसी समय हुआ, 1924 ईस्वी में। तो इनमें सबसे छोटे तो यही हैं, एम एफ हुसैन। चलिए, 455 नंबर की प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 455 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ। तो अंजलि इला मेनन ये पश्चिम बंगाल की कलाकार हैं। इनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। 456 नंबर प्रश्न, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमिता शेरगिल को कहाँ से मिली थी। तो इनको मिली थी अजंता, अजंता से मिली थी। एलोरा भी दिया हुआ है तो लगा देते हैं, लेकिन अजंता से इनको मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर अजंता एलोरा लिखा होता अलग अलग तो अजंता ही सही होता। 457 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 457 नंबर प्रश्न करें, गजगामनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई है। इसके निर्देशक थे एम एफ हुसैन साहब, गजगामनी फिल्म के। 458 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 458 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से भू दृश्य चित्रण करने वाले जीवित कलाकार हैं। तो सतीश चंद्र हैं, जो कि अभी जीवित कलाकार हैं। 459 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये कथन किसने कहा था, मुझे केवल एक बात कहनी है और वो यह है कि अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो। ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात लग रही है। करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतनी बड़ी बात कही थी। 460 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ये कथन किसका है कि अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा का साधन नहीं शौक है। शौक था तभी तो 66 वर्ष की अवस्था में चित्रकारी करने लगे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 461 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, ये चित्रकार थे, लखनऊ के चित्रकार थे, उत्तर प्रदेश के। 462 नंबर प्रश्न, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से संबंधित हैं। ये राजस्थान से हैं। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। एक ही राज्य, इधर एक ही जगह दिख रहा है, जयपुर, जो कि राजस्थान का है। 463 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है। तो एन एस बेंद्रे बिंदुवादी कलाकार हैं। याद रखिएगा, एन एस बेंद्रे बिंदुवादी कलाकार हैं। और बिंदु श्रृंखला का चित्र बिंदु श्रृंखला का चित्र बनाया था रजा साहब ने। सैयद हैदर रजा, एस एच रजा ने बिंदु श्रृंखला का चित्र बनाया था। ये बात हमेशा याद रखिए। 464 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ में बिकी। सेलिब्रेशन बिकी थी, ये तैयब मेहता की है। तैयब मेहता, तैयब मेहता ये गुजरात के कलाकार हैं। गुजरात में 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 465 नंबर प्रश्न कह रहा है, अमृता कला वीथिका किस शहर में है। तो ये गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है अमृता कला वीथिका। 466 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र की 70वें लिखा है। 70वें, 70वें नहीं होगा, 66वें या कहीं कहीं 67 लिखा है। पड़ाव में आकर किसे अपनाया था। तो चित्रकारी को अपनाया था। इनका जन्म 1861 ईस्वी को हुआ था। और एक आध बार तो पूछ लिया, इन्होंने अपने चित्रों की पहली बार प्रदर्शनी कहाँ पे किया था। पेरिस में किया था। पेरिस में कब किया था, 1930 ईस्वी को इन्होंने किया था। 67 नंबर प्रश्न, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है। तो इनकी कला रंगवादी कला है। सैलोज मुखर्जी ये गुजरात, सॉरी, पश्चिम बंगाल के कलाकार हैं, कलकत्ता के।
468 नंबर प्रश्न, बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल कौन थे? तो ये चित्रकार थे और इनका जन्म हुआ था आपका असम में। असम में जन्मे कलाकार हैं 1902 ईस्वी में। इन्होंने अपने आवास को सान्याल स्टूडियो के रूप में परिवर्तित भी कर दिया था, सान्याल स्टूडियो। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है 469 नंबर का प्रश्न। 469 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से तंत्र कलाकार कौन है? तो तंत्र कलाकार के रूप में या तो एक नाम आ जाए उनका गुलाम रसूल संतोष का, GR संतोष का। अगर उनका नाम नहीं है तो जहांगीर सबावाला का नाम सही हो जाएगा। 470 नंबर प्रश्न कह रहा है, मूविंग फोकस किसकी रचना है? KG सुब्रमण्यम की रचना है, केरल के कलाकार हैं। 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और ये इन्होंने एक चित्र बनाया है, म्यूरल भित्ति चित्र बनाया है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नाम से इन्होंने एक भित्ति चित्र बनाया है लखनऊ के रविंद्रालय में। लखनऊ के रविंद्रालय में। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 471 नंबर प्रश्न, कॉन्ट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? जे स्वामीनाथ कर्नाटक के कलाकार हैं। 1928 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जे स्वामीनाथ। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 472 नंबर प्रश्न, विकास भट्टाचार्य किस वाद में चित्रण किया करते थे? ये किया करते थे अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद यूरोप की शैली है, यूरोप की शैली है। पहले ही यथार्थवाद के नाम से जानी जाती थी, बाद में अति यथार्थवाद इसको कहने लगे। 473 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। 473 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और 473 नंबर प्रश्न 473 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है, एक मिनट रुकिए। तो 473 नंबर प्रश्न कह रहा है, NS बेंद्रे क्या थे? NS बेंद्रे एक चित्रकार थे और NS बेंद्रे 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और एमएस विश्वविद्यालय में ये शिक्षक के रूप में भी कार्य किए थे। एक मिनट, मैंने जे स्वामीनाथन के बारे में भी बताया कि ये शिमला में इनका जन्म, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, शिमला में इनका जन्म हुआ था, शिमला में। जे स्वामीनाथन का जन्म शिमला में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 474 नंबर प्रश्न 474 नंबर प्रश्न कह रहा है, बद्रीनाथ आर्य, इन्हें BN आर्य भी कहते हैं, को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला था कला रत्न। कला रत्न इन्हें मिला हुआ था। 475 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? तो ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज्योति भट्ट गुजरात की कलाकार है। अंजलि इला मेनन पश्चिम बंगाल की कलाकार हैं। इनमें से किससे संबंधित हैं? तो ये चित्रकला से संबंधित है। और NK मिश्र जाने जाते हैं वास चित्रण के लिए, बंगाल शैली में इन्होंने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 478 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? सतीश गुजराल के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए
जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाह हासिल करता था। तो ये किया करते थे जोगन चौधरी। जोगन चौधरी पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में। ये प्रकृति और मनुष्य के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं। प्रकृति प्लस मनुष्य के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं। एक कलाकार हैं सोमनाथ होर, उनके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। वो कहते थे मैं घाव बनाता हूँ, मैं चित्र नहीं घाव बनाता हूँ। कह रहा है के एस कुलकर्णी का संबंध किससे है? बीएचयू में ये टीचर के रूप में काम किए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 481 नंबर प्रश्न, समकालीन कला का अर्थ है वर्तमान कला से इसका अर्थ है। 482 नंबर प्रश्न कह रहा है बनारस घाट का चित्रण किसने किया था? तो राम कुमार ने किया था। 1924 में जन्मे, शिमला में जन्मे हुए थे। अभी शिमला में और हमने किसके बारे में बात किया? जे स्वामीनाथन के बारे में। जे स्वामीनाथन 1928 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जे स्वामीनाथन का। चलिए 483 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप आर के बिष्ट कौन थे? तो आर के बिष्ट समकालीन चित्रकार हैं, यूपी के, मतलब उत्तराखंड के कलाकार हैं, गढ़वाल के। मदन लाल नागर चित्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, इन्होंने लखनऊ शहर को चित्रित किया। 485 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चित्रकार बद्रीनाथ आर्य का सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो इलाहाबाद संग्रहालय में ये सुरक्षित है। 486 नंबर प्रश्न, के जी सुब्रमण्यम केरल के कलाकार हैं। प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में है? तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में ये बना हुआ है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। 487 नंबर प्रश्न, चित्रकार एम एफ हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो घोड़ों की आकृतियों को। कहा करते थे मैं घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ, मैं घोड़े बनाता हूँ फिल्म, घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ। देखिए लिखा है घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ। चित्रकार एम एफ हुसैन का पूरा नाम बताइए? तो इनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन। चलिए तो इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।